हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक डिस्काउंट के बारे में। सारा कवर कराऊंगी मैं, आपको एग्जांपल भी कराऊंगी इसका। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियोज़ आप देखें और आपकी स्टडी को बूस्टर मिले। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको टॉपिक कवर कराती हूँ। एंड तक बने रहिए क्लास में, क्योंकि कुछ भी अगर मिस करेंगे आप तो आपका बेस है जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है ये। कहते हैं डिस्काउंट होता क्या है। अब डिस्काउंट दो तरीके के हम पढ़ते हैं। डिस्काउंट जो होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। डिस्काउंट का मतलब है छूट देना। कई बार क्या होता है कि जब हम बल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब खरीद के लेके आते हैं तो सेलर हमें डिस्काउंट देता है, ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जितना उसका लिस्ट प्राइस होता है गुड्स का, उससे कुछ फिक्स्ड परसेंटेज में हमें छूट मिल जाती है और उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि अगर हम टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो हमें कुछ छूट मिल जाती है उसमें, कैश में से भी, तो वो आते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं किया जाता, अलग से इसकी एंट्री नहीं की जाती। इसको बैलेंस होता है, अमाउंट होते हैं ना, जो उसमें एडजस्टमेंट करके दिखा दी जाते हैं। जबकि जो कैश डिस्काउंट होते हैं इसको जर्नल के अंदर अलग से दिखाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। दिस डिस्काउंट इज अलो बाय होल सेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ गुड। कहते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये होल सेलर और मैन्युफैक्चर देते हैं कि इसको रिटेलर को। किस चीज़ के ऊपर देते हैं। जब वो बल्क में खरीदता है क्वांटिटी, तो जितना लिस्टेड प्राइस होता है गुड्स का, तो उस लिस्टेड प्राइस के ऊपर फिक्स परसेंटेज से उसको छूट दे दी जाती है। इट इज़ अलो व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क। ये तब अलो किया जाता है जब गुड्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा जाता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाता है रिटेलर द्वारा। दिस डिस्काउंट इज़ अलो बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये दोनों ही साइड दिया जाता है, चाहे वो कैश में ट्रांजेक्शन की हो चाहे उधार में ट्रांजेक्शन की हो। ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही केस से मिल जाएगा। लेकिन किससे रिलेटेड है, परचेज से, मतलब परचेज होनी चाहिए, चाहे वो कैश में की गई है चाहे उधार में की गई है, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड नॉट टू द पेमेंट। पेमेंट के ऊपर नहीं मिलता, क्योंकि पेमेंट के ऊपर क्या होते हैं, कैश डिस्काउंट मिलता होता है। नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। कहते हैं इसके लिए कोई अलग से हम एंट्री नहीं करेंगे, एज इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो और इनवॉइस ऑफ द गुड। लेकिन जो कैश मेमो होती है उसमें जो अमाउंट दिखाएंगे वो अमाउंट में डिडक्ट करके दिखा देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ट्रेडर ने सेल किया गुड्स, लिस्ट प्राइस उसका 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया उसको, 1 लाख का 20% 20,000 हो जाएगा। 1 लाख में से 20,000 की छूट मिल गई तो 80,000 की क्या हो गया, उसकी ट्रेडिंग हो गई है। एंट्री क्या की जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल करने से कैश आता है। कैश डेबिट टू में सेल, 80,000 पे ट्रेडर है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा देगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड डिस्काउंट को नहीं शो किया कहीं भी, बस मैंने अमाउंट को एडजस्ट कर दिया है। 1 लाख में से 20% डिस्काउंट 20,000 माइनस करके 80,000 अमाउंट के ऊपर इम्पैक्ट दिखा दिया है, लेकिन मैंने ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई एंट्री नहीं की है। इफ़ द गुड्स सोल्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट, कहता अगर मान लो जो गुड्स ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर सेल की गई थी, अगर वो वापस आती है ना, तो जो रिटर्न की गई है तो रिटर्न वाली गुड्स में से भी मैं डिस्काउंट को माइनस करके रिटर्न लूँगी। ऐसे नहीं कि मैंने बुक वैल्यू पे वापस ले लेनी है, अब नहीं। अगर ट्रेड डिस्काउंट पे दी है तो रिटर्न भी ट्रेड डिस्काउंट पे ही होगी वो। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये तब कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो टाइम पे पेमेंट कर दे या टाइम से पहले पेमेंट कर दे, तो उसको कैश डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि पेमेंट में कुछ परसेंटेज की छूट मिल जाती है। इन अदर वर्ड, कैश डिस्काउंट इज अलो ओनली द कस्टमर मेक द पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। यानी कि अगर एक कस्टमर है टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तो उसको कुछ छूट मिल जाती है, कैश डिस्काउंट जिसे बोलते हैं। सच डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर्स टू मेक द पेमेंट एट द ईयरली। यानी कि इससे क्या होता है, कस्टमर मोटिवेट होता है कि मैं फटाफट इस टाइम के अंदर पेमेंट कर दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या होता है, वो उतावला हो जाता है फटाफट मैं पेमेंट कर दूं ताकि मुझे क्या हो जाए, छूट मिल जाए, कैश में डिस्काउंट मिल जाए। एज अ डिस्काउंट इज़ अलो एट द टाइम ऑफ मेकिंग। तो ये डिस्काउंट होता है किस टाइम पे दिया जाता है, जब पेमेंट की जाती है, पेमेंट के टाइम पे दिया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही इसको नोट कर रहा है कैश डिस्काउंट।
यानी कि जब पेमेंट की जाएगी तब ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्ड अलॉन्ग विद द एंट्री ऑफ पेमेंट। कहता जो कैश डिस्काउंट की एंट्री उसके साथ रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे पेमेंट की जाएगी। डिस्काउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है ये, एंड सच इज डेबिट व्हेन इट इज़ अलो टू ए कस्टमर। अगर अलो किया जाएगा डेटर्स को, यानी लो किया जाएगा ना, क्योंकि कस्टमर से क्या राइज होते हैं, डेटर्स। अगर डेटर्स को डिस्काउंट दिया गया है मतलब अलाउंस क्या किया गया, अलो किया गया है, तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर रिसीव हो रहा है, रिसीव किससे होगा, क्रेडिटर से होगा ना बच्चों, क्योंकि क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। तो जब रिसीव होगा डिस्काउंट, रिसीव क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको डिफरेंस से क्लियर हो जाना है, जो कमी रह गई है। कहते हैं डिफरेंस क्या है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में। सबसे पहले मीनिंग क्या कहते हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलो बाय होल सेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। यानी कि कहता जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये कौन देता है, ये कहता है होल सेल या मैन्युफैक्चर द्वारा दी जाता है किसको, रिटेलर को। जब फिक्स जितना उसका फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर दिया जाता है, जितना उसका प्रिंटेड प्राइस होता है यानी कि लिस्ट प्राइस होता है, उसके ऊपर कुछ फिक्स परसेंटेज डिस्काउंट दिया जाता है, जिसे ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कहते हैं कस्टमर को तब दिया जाता है जब वो उसकी पेमेंट इमीडिएट कर देता है या फिर फिक्स टाइम के अंदर अंदर कर देता है, तो उसको कैश डिस्काउंट मिल जाता है कस्टमर को। ये कब अलो किया जाता है, कहते हैं ये अलो किया जाता है जब गुड्स को परचेज़ किया जाता है स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर। कहते हैं ना कि अगर आप अभी शॉप पे जाते हैं खरीदने के लिए, तो कहते हैं कि अगर आप इतनी क्वांटिटी में परचेज़ करोगे तो आपको इतना ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यानी कि इसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई होती है, अगर हमने उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग परचेज़ किया तभी हमें डिस्काउंट मिलेगा। ये इट इज़ अलो व्हेन पेमेंट इज़ मेड ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट। कहते हैं ये हमें तब मिलता है जब पेमेंट या तो पहले या फिर स्पेसिफाइड डेट के टाइम पे कर दी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहते हैं इसका जो उद्देश्य होता है वो रिटेलर ये अलो कहते हैं रिटेलर को टू इनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ दे सेल द गुड एट देयर कैटलॉग प्राइस। कहते हैं इसमें क्या होता है, रिटेलर अगर कैटलॉग प्राइस पे भी सेल करते हैं ना तब भी रिटेलर को बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उसको क्या मिल जाता है पीछे, मैन्युफैक्चर और होलसेलर से ट्रेड डिस्काउंट मिला होता है। कहते हैं कैश डिस्काउंट में क्या होता है, कहते हैं इससे ना जो कस्टमर्स होते हैं, जो डेटर्स होते हैं, उनको उत्साह होता है कि हम जल्दी से पेमेंट कर दें ताकि कैश डिस्काउंट मिल जाए हमें। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कहते हैं किसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। आप जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स के अंदर अलग से एंट्री नहीं की जाती, इसमें सिर्फ अमाउंट में अपन चेंज करके दिखाते हैं। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होगा इसको अलग से बुक्स के अंदर शो करना पड़ेगा। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, कहते हैं इनवॉइस में से किसको माइनस किया जाएगा, इसको इनवॉइस में से माइनस किया जाता है, इसको इनवॉइस में से माइनस नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, कहते हैं कई बार क्या होता है जो कस्टमर होता है उसको दोनों डिस्काउंट मिल जाता है, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल जाता है और कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। इस केस में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेडर ने सेल किया, गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000 है, पहले उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% से, फिर उसको कैश डिस्काउंट मिले, तो कहता बताओ कि नेट अमाउंट कितना देगा वो। हमने देखा 20,000 तो उसका टोटल लिस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट 20 का 10% करेंगे 2,000, तो यानी 18,000 अब उसको पड़ गया, यानी कि 18,000 में वो खरीद के लेके आया गुड्स को। अब 18,000 में उसने पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इस 18,000 की पेमेंट के ऊपर कैश डिस्काउंट कितना मिल गया, 2%, तो 18,000 में तो 2% की छूट मिल गया 360, तो अब उसके कितना पे करना है, एग्जैक्ट में उसको 17,640 रुपये पे करना है, ना कि 18,000। यानी कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों गिवन हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट है जो माइनस किया जाएगा। कहते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का फ़ायदा क्या होता है रिटेलर को, कहते हैं रिटेलर को फ़ायदा ये होता है कि इससे जो कॉस्ट ऑफ परचेज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो अपन जानते हैं कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्लस सेल प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके क्या होता है, सेल प्राइस होता है। अगर कॉस्ट कम होगी तो वैसे कि मार्जिन जो अच्छा ऐड कर पाएगा जो अपना रिटेलर होता है। कहते हैं इट इनेबल द रिटेलर टू मेक सम प्रॉफिट, कहते हैं यहाँ पे रिटेलर प्रॉफिट कमा लेगा, बेशक अगर उसको गुड्स है कैटलॉग प्राइस पे बेचनी पड़ेगी तो भी, क्योंकि उसको क्या मिल चुका है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मिल चुका है। अब कहते हैं इसके जो बेनिफिट हैं वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट होता है ऐसा करने से, यानी कि जो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है वो क्यों देता है ट्रेड डिस्काउंट। कहता है कि इससे उसकी सेल बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वो तब दिया जाता है जब ज़्यादा क्वांटिटी में है जो रिटेलर परचेज़ करता है।
तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगी, मतलब उसकी सेल क्या हो रही है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर की सेल बढ़ रही है, तो यहाँ पे सेल बढ़ जाती है। ए चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में प्रूव टू बी एन इफेक्टिव वेपन टू फेस कंपटीशन। कहते हैं आज के टाइम में जैसे कंपटीशन कट थ्रोट हो रहा है, तो कहते हैं कंपटीशन को फेस करने के लिए जो ट्रेड डिस्काउंट एक अच्छा वेपन माना गया है। कहते हैं डिफरेंट प्राइजेज वो चार्ज कर सकते हैं रेगुलर कस्टमर से ओकेजनल कस्टमर। रेगुलर कस्टमर होता है जो रेगुलर बेस पे हमारे पास आते हैं, ओकेजनल होते हैं जो कभी कभार आते हैं। तो कहते हैं यहाँ से ना वो डिफरेंट प्राइजेज चार्ज कर सकता है अपने रेगुलर कस्टमर से भी, ओकेजनल कस्टमर से भी, क्या करके, ट्रेड डिस्काउंट के रेट में चेंज करके। कहते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज एन ईजी मेथड टू मेक चेंज इन प्राइस विदाउट रिप्रिंटिंग ऑफ कैटलॉग। कहते हैं यहाँ पे रेट जो होती है ट्रेड डिस्काउंट की चेंज करके आसान तरीके से जो एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर बेच सकता है, तो यहाँ पे उसको अपने कैटलॉग प्राइस को दोबारा प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही कैटलॉग के ऊपर रहेगा जितना उसका मेंशन किया हुआ है। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की रेट है वो चेंज करके अपना इजी वे से सेल कर सकता है। ये तो थे ट्रेड डिस्काउंट के बेनिफिट, और क्या मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट है, क्या रिटेलर को बेनिफिट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट के क्या बेनिफिट होने वाले हैं। कहते हैं सेलर को क्या फ़ायदा होगा। कहता है सेलर को जो रिसीव है ना अमाउंट, वो टाइम पीरियड के अंदर हो जाएगी, यानी कि टाइम के अंदर अंदर उसको रिसीव हो जाएगी। कहता है क्योंकि कैश डिस्काउंट से क्या होता है, ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर को दी जाती है जो टाइम पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, तो सेलर को बेनिफिट होगा कि टाइम पे पेमेंट आ गई है। जो कैश रिसीव होते हैं कहते हैं इससे टाइम इंप्रूव होता है, कैश इनफ्लो आ जाता है, क्योंकि कैश और टाइम पे इनफ्लो होती रहती है, आती रहती है फर्म के अंदर, जिससे क्या होता है कि बेटर यूज़ कर सकते हैं उस कैश का, बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कैश को। द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट मिनिमाइज, यहाँ पे पैसा डूबने के चांस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट रिड्यूस द क्लैरिकल वर्क ऑफ मेंटेनिंग ऑफ डेटर अकाउंट एंड ऑफ सेंडिंग फ्रीक्वेंट रिमाइंडर टू डेटर्स। कहते हैं यहाँ पे अगर टाइम पे पेमेंट हो गया तो इससे जो क्लैरिकल वर्क होता है डेटर्स को मेंटेन करने का और उनको डेटर्स को बार बार रिमाइंडर मैसेज भेजने का, तो वो कम हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेटर्स हमें बार बार कॉल करना पड़ता है, डेटर्स को पैसा दे जो पैसा दे जो, वो उसको मैसेज रिमाइंडर मैसेज भेजने पड़ते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। अब तो इसका बायर को क्या बेनिफिट होने वाला है। अब कहते हैं जो बायर होते हैं ना उसको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको कैश डिस्काउंट मिल जाना है, अगर वो टाइम पे पेमेंट कर देगा उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट कहते हैं जो बायर होता है वो हायर कैश डिस्काउंट ले लेगा और उसको सेल कर पाएगा आगे अपने कस्टमर को लो रेट के ऊपर, क्योंकि उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसको सस्ती पड़ जाएगी गुड्स। जब सस्ती पड़ जाएगी गुड्स तो आगे वो बेच भी क्या पाएगा, नॉर्मल रेट पे बेच पाएगा, सस्ते प्राइस पे बेच पाएगा। कहते हैं जब कस्टमर बायर जो होते हैं टाइम पे पेमेंट करेंगे तो उससे उसकी जो रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, वो क्या होती है, अच्छी हो जाती है, विश्वास योग्य बन जाता है कि हाँ ये बंदा टाइम पे पेमेंट कर देता है, तो आगे से फर्म उसको यानी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर उसको उधार दे देगा अगर उसकी अच्छी पेमेंट कर पा रहा है टाइम पे वो। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब होता है कई बार कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसका एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करना पड़ता है एक ही एंट्री के अंदर। क्या समटाइम्स टू मोर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन पार्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। कहता है एक ही डेट को ना एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्या होते हैं अफेक्ट करते हैं, या एक से ज़्यादा अकाउंट की क्या होती है ट्रांजेक्शन होते हैं। कहते हैं इस केस में ना हमें अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ एक ही एंट्री के अंदर क्या करते हैं उसको पोस्ट कर देते हैं। जैसे जर्नल जो होती है इस टाइप की क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कहते हैं 31 मार्च को 50,000 की सैलरी दी गया और 20,000 का रेंट पे किया गया, दोनों ही खर्चे हैं, रेंट भी खर्चा है और सैलरी भी खर्चा है, तो अब इसके लिए अलग से अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं, इसको एक ही एंट्री में कर देते हैं। सैलरी खर्चा नॉमिनल के हिसाब से डेबिट होनी है, रेंट खर्चा नॉमिनल के हिसाब से डेबिट होनी है, दोनों को इकट्ठे एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट कर दो। और टू में जब खर्चे की पेमेंट की जाती है तो कैश क्या होती है चली जाती है, टू में क्या आ जाएगा कैश, तो यहाँ पे क्रेडिट कैश में कर दिया दोनों का ऐड करके। कहते हैं जो ये एंट्री होती है इसको पास कर सकते हैं 3 तरीके से। कैसे, कहते हैं एक को डेबिट कर दो, 2 या 2 से ज़्यादा को क्रेडिट कर दो, एक को क्रेडिट कर दो, 2 या 2 से ज़्यादा को डेबिट कर दो। कहते हैं डेबिट 2 या 2 से ज़्यादा कर दो, क्रेडिट 2 या 2 से ज़्यादा कर दो, इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। कैसे भी अब हमारे पास क्वेश्चन में आ सकती है। जैसे अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाती हूँ जिससे आपको बेस्ट तरीके से जो समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी तो मैंने जस्ट थ्योरी का ही बताया, आपको थ्योरी बताई है। जब प्रैक्टिकल करोगे बच्चों तो आपको और भी कंसेप्ट में क्लैरिटी मिल जाएगी। कहते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन है जो नरेशन कंपनी के हमने रिकॉर्ड करने। कहता पेड कैश टू महेश, यहाँ पे महेश को कैश पे किया गया। महेश इज़ अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर हु रिसीव द अमाउंट महेश, तो महेश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। पेमेंट की गई तो कैश क्रेडिट वट गोज आउट क्या चला जाएगा कैश।
एंड डिस्काउंट रिसीव, जब पेमेंट की जाती है तो डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव होता है। अभी मैंने आपको जब थ्योरी बताई तो थ्योरी मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट अलो को डेबिट करें। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या है, रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव का हो जाए क्रेडिट। तो यहाँ पे इसकी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की गई है, पेमेंट की गई है, किसको की गई है, पर्सनल अकाउंट, यानी कि नाम आएगा जिस पर्सन को की गई है पेमेंट। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे महेश है जो रिसीव करता है, डेबिट द रिसीवर, महेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पेमेंट की गई है तो कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, कैश। और डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीव के नाम से। अब कैश कितना पे किया गया है, 9600 से, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, 400 से, तो टोटल अमाउंट ऐड करके कितना हो गया, 10,000। तो इस तरीके ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से कैश रिसीव हुई है और डिस्काउंट अलो किया गया है। अब अरुण से रिसीव हुआ है तो यहाँ पे अरुण क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, कौन गिवर है, अरुण, तो अरुण क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश रिसीव हो रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलो किया गया है तो डिस्काउंट अलो को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। 2 में क्रेडिट द गिवर, कौन गिवर है यहाँ पे, अरुण, तो अरुण क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। कैश कितना मिला है, 4900 से, डिस्काउंट कितना दिया गया है, 100 से, तो टोटल कितना पैसा बनता था, 5000 रुपये। तो इस तरीके से 2 ट्रांजेक्शन होगी। आई होप बच्चों कि आपको डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलो दोनों ही ट्रांजेक्शन क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या कहा गया है, कहता नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर कहता कि गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को सोल्ड की गई है। यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया तो मतलब ट्रांजेक्शन क्या है, उधार पे है। गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को सेल की गई है तो यहाँ पे जो सेल की गई है, सेल क्रेडिट की जाती है नॉमिनल के हिसाब से, तो 2 में क्या आ जाएगा, सेल किसको की गई है, हरीश को, तो हरीश क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर कैश में होती तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे उधार पे तो नाम आ जाएगा हरीश। कितने में की गई है, 30,000 में, 30,000 में। तो इस तरीके से हमने कर दी 30,000 से, क्योंकि ये सेल जो की गई है ये उधार में की गई है। अगर उधार में की गई है तो उस पार्टी का क्या आता है बच्चों, नाम आ जाता है जिसको उधार में सेल की जाती है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, हरीश को जब सेल किया तो कहता हरीश रिटर्न गुड्स, अब उसने वापस कर दिया गुड। जब सेल किया उसको सेल रिटर्न होगा तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाना है, क्योंकि इससे इनकम क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। सेल रिटर्न डेबिट किससे वापस आया माल, हरीश से, क्योंकि हरीश को बेचा गया था। तो 2 में क्या आ जाएगा, हरीश कितना उसने वापस कर दिया, 2000 वापस कर दिया, 2000 वापस आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो अब पेमेंट कितना बनता, 30,000 का बेचा था, 2000 तो वापस कर दिया उसने, 28,000 लेना बनता है उससे। नेक्स्ट में कहते हैं कि उससे जो रिसीव हुआ है हरीश से वो 27,500 है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि 30,000 में से 2,000 तो वापस कर दिया, 28,000 बनता था। 28,000 में से 27,500 दिया तो 500 कम दिया उसने, तो डिस्काउंट अलाउ हो गया। तो अब जब इससे पैसा मिलेगा तो फर्म के अंदर कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना कहता है, 27,500 दे दिया उसने। अब जबकि उसे हरीश से लेना कितना बनता है, हरीश से टोटल 28,000 लेना बनता है। कैसे, 30,000 बेचा था, 2,000 वापस कर गया, 28,000 बनता है। 27,500 दिया तो 500 का क्या हो गया, डिस्काउंट अलो हो गया। डिस्काउंट अलो को क्या करते हैं, डेबिट किया जाता है। तो इस तरीके से हरीश की 3 एंट्री हैं, सेल, सेल रिटर्न और से कैश का रिसीव होना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट में हमें कहते हैं, नेक्स्ट जर्नल आती है उसमें बोला गया हमें कि सोल्ड गुड्स टू गोपाल, कहते तो गोपाल को सेल की गई है, लिस्ट प्राइस 60 था, उसको ट्रेड डिस्काउंट पे की गई है। यहाँ कहीं भी उसने कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो मतलब क्या की गई, सेल उधार पे की गई है। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, सेल की गई है, सेल, तो सेल नॉमिनल के हिसाब से क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गोपाल को डेबिट करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे कैश रिसीव नहीं हुई, उधार पे है, तो उधार वाले पर्सन यानी कि गोपाल का नाम आ जाएगा। 60,000 अपने पास इसका लिस्ट प्राइस है। 60,000 में कहता 10% ट्रेड डिस्काउंट 6,000 इसका करेंगे तो हमारे पास 54,000 रुपये के आ जाएगा, इसका अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि जो 60,000 का 10% अगर करते हैं 6,000 बनते हैं, तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस करेंगे तो हमारे पास 54,000 आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं परचेज़ की गई गुड्स रवि से लिस्ट प्राइस 20 है और कहता 15% ट्रेड डिस्काउंट है। अब ये परचेज़ की गई है तो यहाँ पे रवि नाम आया है, कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब कि ये भी परचेज़ उधार पे की गई है। परचेज़ को क्या करते होते हैं, डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट 2 में। अब यहाँ पे उधार है, उधार मतलब रवि का नाम आ जाएगा। देखा कि 20,000 हमारे पास उसका लिस्ट प्राइस है, 15% उसका डिस्काउंट, 20,000 का 15% करेंगे, 15 दूना 30, 3,000 पे क्या होगा डिस्काउंट, 20,000 माइनस 3,000 करेंगे तो 17,000 क्या आ गया, इसका प्राइस आ गया। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में हम अमाउंट माइनस करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। जितना भी टॉपिक मैंने आपको आज कवर कराया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।